अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही एक मज़ेदार सी रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ बीफ टिक्का। वो भी हम सलाखों के और कोयले के बगैर बनाएंगे, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आपने कोयलों पे बनाया है। बनाना बहुत आसान है, रेसिपी बहुत ही आसान है। आइए देखें ये मज़ेदार सा बीफ टिक्का कैसे बनता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बीफ टिक्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दही लिया है और 750 ग्राम मैंने बोनलेस बीफ लिया है, यानी हड्डी के बगैर है, और इसको इस तरह टुकड़ों में काट लिया है, ये देखिए। और थोड़ा सा सिरका और पानी लगा के अच्छी तरह से इसको धो लिया है ताकि इसका ब्लड वगैरह निकल जाए और ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। स्पाइसेस में जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के टिक्का मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक ली है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया का पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ली है। नमक इस्तेमाल करेंगे हस्बे ज़ायका। हल्दी ली है हाफ़ टी स्पून और 1 चुटकी हमने लिया है ऑरेंज जर्दे का कलर, ताकि इसमें अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आए। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए जी, यहाँ हमने मिक्सिंग बॉल ले लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही डालेंगे और दही डाल के इसको अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं और इसकी एक क्रीमी सी अच्छी सी शेप आ जाए, इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई गुठली ना रहे। तो देखिए ये क्रीमी सा बन गया है। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम स्पाइसेस डाल देंगे और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं किया। उसके बगैर ही टिक्के बनाएंगे और बहुत मज़े के बनाएंगे। तो अब इसमें शामिल कर देते हैं गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बीफ हमने इसमें डाल दिया है और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने मसाले के अंदर बीफ को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसाला बीफ के अंदर अच्छे से रच बस जाए। अगर आप ज़्यादा देर तक रखेंगे तो टिक्के और ज़्यादा मज़े के बनेंगे, लेकिन मैं इसे 2 से 3 घंटे तक ही तकरीबन रखूँगी और फिर इसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो आइए रेस्ट देते हैं इसे 3 घंटे। चलिए जी, 3 घंटे हो गए हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह टिक्के हमारे बहुत ही अच्छे मैरिनेट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, हम लेंगे एक पैन। ये देखिए हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर हम ये तमाम टिक्के डाल देंगे मैरिनेट हुए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर हम 1 से 1.5 गिलास पानी इसके अंदर डालेंगे। ये देखें तमाम मसाले को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि तमाम चीज़ें बहुत कीमती होती हैं। तो सारा इसमें मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अच्छा, पहले हम फ्लेम हाई रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए और जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और तकरीबन से 30 से 35 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, क्योंकि बीफ है तो गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो आइए इसको अब चूल्हे पे रखते हैं और फिर इसको पकाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन इसको 25 मिनट हो गए थे पकते हुए। 25 से 30 मिनट तकरीबन हो गए इसे पकते हुए। तो मैंने इसको देखा है तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। अब हमने इसका ढक्कना उठा देना है। मैंने चेक किया है तो टिक्के भी हमारे गल गए हैं। अब इसका पानी ड्राई करना है, क्योंकि पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे पानी ड्राई होगा तो जितना भी मसाला है ये तमाम टिक्कों के ऊपर कोट होता जाएगा, इसकी एक लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। तो देखिए माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी ड्राई होता जा रहा है। अब तो देखिए इसका तमाम पानी ड्राई हो गया है और तमाम टिक्कों के ऊपर मसाले की लेयर आ गई है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और फिर इसको पैन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ताकि जो आखिरी मराहिल हैं जिसमें टिक्के मज़ेदार बनने हैं वो स्टार्ट किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम जो हमारे टिक्के हमने बनाए हैं वहाँ पे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको इसके ऊपर फ्राई करेंगे। अब हमने इसकी नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ी सी हाई रखी है, क्योंकि हमने जब ये बिल्कुल रेडी है, बस हमने इसको कलर देना है और फिर इसको धुआं जो है वो कोयले का देना है ताकि इसके अंदर वो प्यारी सी खुशबू आए जो टिक्कों की जान होती है।
तो देखिए जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता देखिए इसका कलर तकरीबन बिल्कुल चेंज हो गया है। माशाल्लाह टिक्के हमारे बड़े ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलर देखें आप इसका। और दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला जो है उसको जलने के लिए रखा हुआ है और वो तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसको हम देंगे, कोयले से धुआं देंगे इसको। तो आइए स्टार्ट देते हैं इसको। चलिए जी, कोयला उठाएंगे, रखेंगे सेंटर में और ऊपर इसको फ़ौरन बंद कर देंगे। वाह! और जब तक ये धुआं ख़त्म होगा फिर हम इसको, स्मोक हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम ढकना उठा देंगे। चलें जी, अब इसको तकरीबन 2 मिनट हमें लगे हैं इसको। इतनी ज़बरदस्त, इतनी खुशबू है माशाल्लाह, जैसे आपने कोयलों पे बनाए हैं माशाल्लाह, क्या कहने। चलें जी, ये रेडी हो गए हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं प्लेट में। प्लेटर यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है देखिए। और अब इसके अंदर डालते हैं रेडी हुए हुए टिक्के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप भी इसको, रेसिपी को बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपका बीफ टिक्का कैसा बना है। आप इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खा लें, खाली खाएं, साथ बॉटल पिएं और इन्जॉय करें, मज़े करें और मज़े करवाएं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुमा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।